हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यहाँ हम यूपी पीजीटी आर्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम 2000 से अब तक यूपी पीजीटी आर्ट्स एग्जाम में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उनको पार्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा कला आंदोलन गति पर आधारित था? ऑप्शन है भविष्यवाद, किरणवाद, दादावाद या फिर प्रभाववाद। कौन सा कला आंदोलन गति पर आधारित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भविष्यवाद। अगला प्रश्न है, भविष्यवाद किस देश में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है इटली, जापान, फ्रांस या फिर जर्मनी। भविष्यवाद किस देश में प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा इटली में। अगला प्रश्न है, घोड़े और घुड़सवार नामक चित्र किसने चित्रित किया? ऑप्शन है अल्बर्टो बुचियोनी, पिकासो, जॉर्ज ब्रॉक या फिर सिग्नक। घोड़े और घुड़सवार नामक चित्र किसने चित्रित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा पिकासो ने। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गैटजेट का चित्र किसने चित्रित किया? ऑप्शन है वैन गॉग, कोगा, मोने या फिर माने। डॉक्टर गैटजेट का चित्र किसने चित्रित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा वैन गॉग। अगला प्रश्न है, ताश के खिलाड़ी चित्र किसने चित्रित किया? ऑप्शन है सेजा, पिकासो, मोने या फिर मुंज। ताश के खिलाड़ी चित्र किसने चित्रित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा सेजा। अगला प्रश्न है, अभिव्यंजनावाद किस देश के कलाकारों द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन है इटली के, फ्रांस के, जर्मनी के या फिर रूस के। अभिव्यंजनावाद किस देश के कलाकारों द्वारा शुरू किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी के। अगला प्रश्न है, सल्वाडोर डाली किस कला आंदोलन से संबंधित थे? ऑप्शन है अति यथार्थवाद, घनवाद, प्रतीकवाद या फिर भविष्यवाद। सल्वाडोर डाली किस कला आंदोलन से संबंधित थे? इसका सही आंसर हो जाएगा अति यथार्थवाद। अगला प्रश्न है, किस चित्रकार ने अपना कान काटकर अपनी प्रेमिका को भेंट किया था? ऑप्शन है वैन गॉग ने, गोगा ने, डाली ने या फिर लुट्रैक ने। किस कलाकार ने अपना कान काटकर अपनी प्रेमिका को भेंट किया? इसका सही आंसर हो जाएगा वैन गॉग ने। अगला प्रश्न है, क्लाउड मोने किस कला आंदोलन के चित्रकार थे? ऑप्शन है प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, घनवाद या फिर प्रतीकवाद। क्लाउड मोने किस कला आंदोलन के चित्रकार थे? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रभाववाद। अगला प्रश्न है, समयावच्छेद का सिद्धांत किस वाद से संबंधित है? ऑप्शन है घनवाद, भविष्यवाद, प्रभाववाद या फिर अभिव्यंजनावाद। समयावच्छेद का सिद्धांत किस वाद से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा घनवाद। अगला प्रश्न है, बड़ी कुट्टिम पद्धति में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है रंग, संगमरमर, लकड़ी या फिर सीमेंट। बड़ी कुट्टिम पद्धति में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा संगमरमर। अगला प्रश्न है, मोनालिसा चित्र किसने बनाया? ऑप्शन है रैफेल, मोने, लियोनार्डो दा विंची या फिर फ्रा फिलिप्पो लिप्पी। मोनालिसा चित्र किसने बनाया? इसका सही आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। अगला प्रश्न है, सिस्टीन चैपल की छत किसने चित्रित की? ऑप्शन है लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, टिसिया या फिर रैफेल। सिस्टीन चैपल की छत किसने चित्रित की? इसका सही आंसर हो जाएगा माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न है, स्कूल ऑफ एथेंस किस चित्रकार की रचना है? ऑप्शन है रैफेल, बोटिचेली, लियोनार्डो दा विंची या फिर माइकल एंजेलो। स्कूल ऑफ एथेंस किस चित्रकार की रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रैफेल की। अगला प्रश्न है, चित्र लव्स ऑफ जुपिटर का चित्रकार कौन है? ऑप्शन है रैफेल, कैरेजियो, बोटिचेली या फिर सिग्नोरेली। ये कैरेवेजियो है। चित्र लक्स ऑफ जुपिटर का चित्रकार कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा कैरेवेजियो। कैरेवेजियो कैरेवेजियो।
अगला प्रश्न है, मोनालिसा चित्र की पृष्ठभूमि में निम्नलिखित में से क्या दर्शाया गया है? ऑप्शन है देवदूत, गिरजाघर, इमारतों की गली या फिर दृश्य चित्र। मोनालिसा चित्र की पृष्ठभूमि में निम्नलिखित में से क्या दर्शाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा दृश्य चित्र। अगला प्रश्न है, सेक्रेट एंड प्रोफेन लव किसने चित्रित किया? ऑप्शन है बोटिचेली ने, टिसिया ने, टिंटोरेट्टो ने या फिर लियोनार्डो ने। सेक्रेट एंड प्रोफेन लव किसने चित्रित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा टिसिया ने। अगला प्रश्न है, उस चित्रकार का नाम बताइए जो मूर्तिकार भी था। ऑप्शन है माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, राफेल या फिर जियोवनी। उस चित्रकार का नाम बताइए जो मूर्तिकार भी था। इसका सही आंसर हो जाएगा माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न है, किस देश की कला को अंत्येष्टि संबंधी कला कहा जाता है? ऑप्शन है चीन, क्रीट, असीरिया या फिर मिस्र। किस देश की कला को अंत्येष्टि संबंधी कला कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मिस्र। अगला प्रश्न है, लाफिंग कैवेलियर चित्र किसने चित्रित किया? ऑप्शन है एनग्रेस, पांचहाल, रेम्ब्रा या फिर गोया। लाफिंग कैवेलियर चित्र किसने चित्रित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांज हाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बालों के अद्वितीय चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन है रूबेंस, मोरोनी, पॉल बरूनीज या फिर ड्यूरर। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बालों के अद्वितीय चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध था? इसका सही आंसर हो जाएगा ड्यूरर। अगला प्रश्न है, यथार्थवाद का प्रमुख चित्रकार कौन था? ऑप्शन हैं कोरो, मातिस, देगा या फिर कुर्बे। यथार्थवाद का प्रमुख चित्रकार कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा कुर्बे। अगला प्रश्न है, अविज्ञान सुंदरियां चित्र किसने चित्रित किया? ऑप्शन है मोदिग्लियानी ने, पिकासो ने, लोत्रेक ने या फिर जाक ग्रीस ने। अविज्ञान सुंदरियां चित्र किसने चित्रित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा पिकासो ने। अगला प्रश्न है, गायिकाएं चित्र बाघ गुफा के किस संख्यक गुफा के सामने चित्रित किया गया है? ऑप्शन है गुफा संख्या 8, गुफा संख्या 4, गुफा संख्या 3 या फिर गुफा संख्या 6। गायिकाएं चित्र बाघ गुफा के किस संख्यक गुफा के सामने चित्रित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुफा संख्या 4। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, मृतकों की पुस्तक किस काल में लिखी गई? ऑप्शन है प्रागैतिहासिक काल, मिस्र काल, यूनान काल या फिर रोमन काल। मृतकों की पुस्तक किस काल में लिखी गई? इसका सही आंसर हो जाएगा मिस्र काल में। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।